नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिट बेल की और एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल की। तो दोस्तों ये जो दोनों टर्म्स हैं ये सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइंड नहीं है और हम आज इनको इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली निकिता जेकब और शांतनु मलूक को ये एंटिसिपेटरी बेल दी है, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दी है। तो दोस्तों इसका सीआरपीसी में कहीं मेंशन नहीं है और ये जो ट्रांजिट बेल का कॉन्सेप्ट है दैट हैज़ बिन इवॉल्व्ड बाय द जुडिशरी, राइट। तो इस पर बहुत सारी जजमेंट्स हैं, तो कुछ जजमेंट्स में जो है इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों ट्रांजिट बेल होती क्या है, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रांजिट। इट इज़ एन एक्ट ऑफ बीइंग मूव्ड और कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं उस दौरान हमें पुलिस अरेस्ट ना कर ले, उसको हम कहते हैं ट्रांजिट। जैसे आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिट रिमांड, यानी कि जब जैसे दिशा रवि के केस में जो दीज पीपल आर ऑल्सो निकिता जेकब एंड शांतनु मलूक आर ऑल्सो क्लेम्ड बाय पुलिस टू बी एसोसिएटेड ऑफ दिशा रवि। सो दिशा रवि का पुलिस ने जब बेंगलोर से दिल्ली लाई थी तो पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया था, राइट। टेक्निकली 24 घंटे में प्रोड्यूस करना होता है बिफोर कोर्ट, बट जब हम किसी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाते हैं तो ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है, राइट। बेसिकली उसको मजिस्ट्रेट के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। अगर आपने सीआरपीसी में ध्यान से पढ़ा हो तो लिखा होता है टू दी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, राइट। तो उसको उन्होंने ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया था। तो अब नाउ दीज पीपल वर फियरिंग दैट दे कैन बी अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस एंड दे मे नॉट ऑब्टेन ट्रांजिट रिमांड, राइट। सो अगर आप एक बार बंद हो जाते हो, इफ यू आर imprisoned, if you are sent to judicial custody, then not only your liberty hampers but it is also a mental trauma. So इन लोगों ने, निकिता जेकब और शांतनु मलूक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ट्रांजिट बेल मूव करी। इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया कि वी आर एप्रीहेंडिंग आवर अरेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, सो वी शुड बी गिवन ट्रांजिट बेल। तो ट्रांजिट बेल का जो ट्रांजिट बेल इज ग्रांटेड बाय कोर्ट विच इज नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द प्लेस वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, यानी जिस जगह ऑफेंस कमिट हुआ वहां पे उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है जिस कोर्ट ने बेल दी है। तो एक चीज ध्यान रखें कि ट्रांजिट बेल हमेशा कुछ समय के लिए होती है, 5 days 10 days, राइट। बेसिकली पर्पज ये है कि जो व्यक्ति जिसको ट्रांजिट बेल दी जा रही है वो अगर अपनी अरेस्ट एप्रीहेंड कर रहा है और कोई वैसा बहुत बड़ा रीज़न नहीं है तो उस व्यक्ति को ट्रांजिट बेल दे दी जाए ताकि वो जो एप्रोप्रिएट कोर्ट है जिस जगह का ऑफेंस है वहाँ पे जाके वो बेल अप्लाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे देखिए कि इसी केस में दिल्ली पुलिस इन दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट करना चाहती है महाराष्ट्र से। सो दीज पीपल हैव मूव टू बॉम्बे हाई कोर्ट। इन्होंने अगर अब टेक्निकली बॉम्बे हाई कोर्ट की दिल्ली पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, राइट। सो बॉम्बे हाई कोर्ट बेल नहीं दे सकता, पर क्योंकि अब अगर बॉम्बे हाई कोर्ट बेल नहीं देगा तो दिल्ली पुलिस इन्हें अरेस्ट कर सकती है। मान लो वो ट्रेन से दिल्ली आ रहे हैं बेल के लिए अपनी, तो रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो क्या करेंगे वो, है ना। फिर वो रेगुलर बेल मूव करनी पड़ेगी और इन दी मीनवाइल 10-15 दिन की कस्टडी दे दी, जेसी में भेज दिया। जैसे दिशा रवि की 5 दिन की पीसी दे दी मजिस्ट्रेट ने विदाउट अप्लाइंग माइंड, तो दैट बेसिकली आपकी हरासमेंट बढ़ जाती है, तो इसीलिए ट्रांजिट बेल ली जाती है। सो द पर्पज ऑफ ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल इज टू अ पर्सन इज till the time he approaches the appropriate court so that in case police wants to effect arrest the person will be released on
बेल। तो ये इसका पर्पस है। तो यहाँ जो की फैक्टर है दोस्तों वो है एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट इज द की फैक्टर which is required to be considered in such anticipatory bail application. So basically सेक्शन 438 CRPC में एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट है, तो ये उसी से फ्लो आउट होता है और ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस केस में जो है इन्होंने जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को पार्टी बनाया था और दिल्ली पुलिस को पार्टी नहीं बनाया था। तो कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी दैट इवन दो दीज पीपल हैव नॉट मेड दिल्ली पुलिस पार्टी इन बेल एप्लीकेशन, दिस अलोन इज नॉट ग्राउंड टू रिजेक्ट देयर बेल एप्लीकेशन, राइट। अच्छा, एक चीज और जो कोर्ट ने आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप ट्रांजिट बेल मूव कर रहे हैं, तो कोर्ट कैन एग्जामिन इफ एप्लीकेंट इज बोनाफाइड रेजिडेंट विद इन द जुरिस्डिक्शन। यानी कि अब मान लीजिए कि मैं रहता तो हूं मैं पंजाब में, ठीक है, मेरे ऊपर जैसे वो हनीप्रीत वाला केस था, राम रहीम बाबा वाला, उसमें क्या हुआ था कि वो लड़की जो थी हनीप्रीत बाबा की एसोसिएट, वो दिल्ली हाई कोर्ट में उसने एंटिसिपेटरी बेल मूव कर दी, राइट। तो हाई कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि शी इज नॉट रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। सो सिर्फ आप अरेस्ट से बचने के लिए किसी भी हाई कोर्ट में ऐसे लगा दें एप्लीकेशन, वो नहीं, कोर्ट ये चेक कर सकता है दैट वेदर द यू आर बोनाफाइड रेजिडेंट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट हाई कोर्ट, यानी कि आप उस राज्य के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं जाके गुवाहाटी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दूं, बेल एप्लीकेशन, कि मुझे बेल दे दो, मुझे वहां किसी एक्स स्टेट की पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है। सो दैट इज नॉट द आइडिया। बेसिकली हमें ये बैलेंस बनाना है कि एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ना हो, यानी कोई व्यक्ति इस ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का मिसयूज भी ना करे और कोर्ट का प्रोसीजर भी फॉलो हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।